खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना हालात का जायजा लेने के बाद जिला कलेक्टर ने 25 जनवरी से देही मकामात पर 5वीं से 12वीं तक स्कूल शुरू करने का किया फैसला। बच्चों को कोरोना से महफूज रखने हुकूमत की जानिब से जारी की गई गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने की दी हिदायत। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले के वजीर आजम से मुताल्लिक दिए गए मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी वर्कर्स मुश्तइल। सिड़को बस स्टैंड चौक पर किया जमकर हंगामा। कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में संजय केनिकर समेत 10 अफराद के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। रास्ते पर 1 लाख रुपयों से जायद रकम से भरा बैग असल मालिक को लौटाकर आबा साहेब गायकवाड़ नामी शख्स ने कायम की ईमानदारी की मिसाल। बाजार सावंगी के इस ईमानदार शख्स का गांव वालों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। और जिंतूर के आकोली इलाके में पेश आया दिलखराश हादसा। ट्रक की जद में आ जाने से मोटरसाइकिल पर सवार मसाले के ताजिर 3 भाइयों की मौत, गांव वालों को सदमा। खबरें तफसील से। बच्चों का तालीमी नुकसान ना होने पाए इस गर्ज से औरंगाबाद जिले के देही मकामात पर 25 जनवरी से 5वीं तक 12वीं जमात तक के स्कूल शुरू करने का फैसला आज मुनक्किदा मीटिंग में किया गया। बच्चों की सेहत और उन्हें कोरोना से महफूज रखने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जाए, ये हिदायत जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुताल्लिका अफसरान को दी है। कोरोना हालात का जायजा लेने के लिए मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग आज जिला कलेक्टर ऑफिस के मीटिंग हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के CEO नीलेश गटने, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस उज्ज्वला बनकर, RDC शशिकांत हदगल, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप कुलकर्णी, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और दीगर मुताल्लिका अफसरान मौजूद थे। औरंगाबाद ज़िले में कोरोना हालात का जायज़ा लेने के बाद तलबा का तालीमी नुकसान न होने पाए इस गर्ज से देही मकामात पर 25 जनवरी से 5वीं ता 12वीं जमात तक के स्कूल शुरू करने का फैसला मीटिंग में किया गया। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा कि ज़िले में तकरीबन सभी शहरियान को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है, लिहाजा अब सभी शहरियान को दूसरा टीका लगाने पर तवज्जो दी जाए। उसके लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए और घर घर पहुंचकर इस बात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि ज़िला भर में तमाम सहूलतों से आरास्ता कोरोना केयर सेंटर्स कायम किए जाएं। इसी तरह 4 माहिर अतफाल डॉक्टर्स का भी फौरी तकर्रुर किया जाए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तर्ज पर देही मकामात पर भी होम आइसोलेशन मरीजों की तबीयत से मुताल्लिक बार बार फ़ोन पर मालूमात हासिल की जाए और उनकी रहनुमाई की जाए। मुंबई, पूना और दीगर रियासतों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट औरंगाबाद से कहीं ज़्यादा है। इसके बावजूद वहां स्कूल शुरू किए जा चुके हैं, तो फिर औरंगाबाद में स्कूल शुरू क्यों नहीं किए जाते? इस तरह का सवाल उठाते हुए मेस्टा के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुतालबा किया है कि शहर में भी फौरी तौर पर स्कूल शुरू करने की इजाज़त दी जाए, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज किया जाएगा। आज आम्ही इथे आयुक्त साहेबांना भेटण्यासाठी आलेलो आहोत। आमचं ही मागणी आहे किंवा हे निवेदन आहे की महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण शाळा सुरू झालेल्या आहेत। मुंबईसारख्या मेट्रोपॉलिटिशन सिटीमध्ये सुद्धा काय झालेलं आहे की तिथे लोकसंख्या जास्त असून सुद्धा महानगरपालिकेच्या तिथल्या शाळा सुरू झाल्या, पण औरंगाबादच्या अजून महानगरपालिकेच्या हद्दीतील शाळा सुरू झालेल्या नाही। ग्रामीण भागामधल्या शाळा सुरू झालेल्या आहेत। इथे आत्ताच आम्ही पाहिलेलं आहे की शहानूर मियाँ दर्ग्याचे इथे आठवडी बाजार भरतो आणि तिथे बाहेरून आणि तिथे फुल रश आहे। लग्न कार्यामध्ये कंटिन्यू रश आहे, हॉटेल्समध्ये रश आहे, पब्लिकमध्ये बाहेरच्या ठिकाणी सगळे कार्य चालू असताना सुद्धा शाळा ही एकदम सुरक्षित जागा असताना मग शाळा का नाही सुरू? शहरातल्या शाळा सुरू कराव्या,
आपणास हे सांगू इच्छितो की मागच्या 2 वर्षापासून विद्यार्थ्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. आपणास असं वाटत असेल की इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा ह्या शाळा स्वतःच्या फायद्यासाठी नाही, तर आता सध्या विद्यार्थ्यांचं आर्थिक नुकसान आहे. बरेचसे विद्यार्थी डायरेक्ट मागच्या वर्षी फर्स्ट स्टँडर्ड ऑनलाईन, सेकंड स्टँडर्ड ऑनलाईन, आता पुढे थर्ड स्टँडर्डला जाणार आहे. म्हणजे किती शोकांतिका आहे. तर आयुक्त साहेबांना आज आम्ही भेटून हेच सांगणार आहोत की शहरातल्या शाळा येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये चालू करा, अन्यथा पालकांना घेऊन आंदोलन करावं लागेल. हा एक मोठा प्रश्न आहे. म्हणजे शाळा बंद केल्यामुळे नेमकं काय होणार आहे? करोना होणार नाही, बाकी सगळीकडे करोना होऊ शकतो, फक्त शाळेतच करोना होतो. याचा अर्थ असा आहे की मुलांना पद्धतशीरपणे शिक्षणापासून बाजूला ठेवण्याचा कार्यक्रम चालू आहे. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की फक्त औरंगाबादमध्येच हे असं आहे, ग्रामीणमध्ये अनेक ठिकाणी करोना मुक्त गाव आहेत, पण तिथे सुद्धा शाळा सुरू करण्यासाठी अडचण आहे. म्हणजे हा औरंगाबाद महानगरपालिका आणि ग्रामीण एरिया या भागामध्ये हा मोठा प्रकार पाहायला मिळतोय. आणि जेव्हा महाराष्ट्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवलेला आहे, तर आमच्या आयुक्तांनी याला हिरवा कंदील दाखवला पाहिजे. योग्य त्या जबाबदारीने शाळा सुरू करण्यासाठी प्रयत्नपूर्वक आपण पुढे गेलं पाहिजे. आणि एक लक्षात असं ठेवलं पाहिजे की या करोनाच्या कालावधीमध्ये हा करोना काही लगेच जाणार नाही आहे. आणखीन 2 वर्ष 4 वर्ष करोना चालेल, म्हणजे काय शिक्षणापासून मुलांना वंचित करायचे? कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले की जानिब से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक़ दिए गए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों वर्कर्स सिडको बस स्टैंड चौक पहुँचे और उनकी तस्वीर पर जूते मारो आंदोलन किया। इस एहतजाज में शामिल बीजेपी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने रास्ता रोकने की भी कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर बाद फिर से बीजेपी वर्कर्स वहां जमा हो गए और नाना पाटोले के फर्जी मुजस्समे को नजर-ए-आतिश करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया, मगर बीजेपी की जानिब से जारी एहतजाज के सबब काफ़ी देर तक सिडको बस स्टैंड चौक पर हंगामा होता रहा और बीजेपी वर्कर्स ने नाना पाटोले की तस्वीर पर जमकर जूते बरसाए। पार्टी के शहर सदर संजय केनिकर ने इंतबाह दिया कि अगर हिम्मत है तो नाना पाटोले शहर में पांव रख कर दिखाएं, यहाँ उनके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ मामलात को लेकर हो रहे शदीद एहतजाज से लगता है कि जल्द ही एएमसी इंतखाबात की राह हमवार होने वाली है और इसीलिए यहाँ सियासी माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। निश्चितपणे आता नाना पटोलेने हे समजू नये की भारतीय जनता पार्टी शांत बसली, पण नाना पटोले संभाजीनगर मध्ये येऊन टाका अशा स्थितीत. तुम्ही जिथं असाल तिथं भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तुमचे कपडे फाडल्याशिवाय राहणार नाही आणि तुमच्या तोंडाला काळं लावल्याशिवाय राहणार नाही. तुमची हिम्मत असेल तर या संभाजीनगरला या 15 दिवसात आम्ही ते करून दाखवू, कारण आम्ही देशाच्या पंतप्रधानाचा अवमान सहन करणार नाही. लागल तर आम्हाला जेलमध्ये टाका, आम्हाला पोलिसांचा लाठीमार करा, पण भारतीय जनता पार्टी चूप बसणार नाही. कारण हा मान देशातल्या जनते सुद्धा पेटून उठलेली आहे आणि त्याच्यामुळेच भारतीय जनता पार्टी सुद्धा आता रस्त्यावर उतरली. निश्चितपणे नाना पटोलेंना या गोष्टीचं उत्तर देण्यासाठी, त्यांचा निषेध नोंदवण्यासाठी आम्ही जमलो. येतं आता नुसती झाकी आहे. तुम्ही नाना संभाजीनगरला या, तुमचे कपडे फाड़ना बाकी है, ये ललकारी घेऊन आम्ही रस्त्यावर उतरले. कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले के खिलाफ मुजाहरा करते वक्त भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र आयद पाबंदियों की जमकर धज्जियां उड़ाई। लिहाजा पार्टी के शहर सदर संजय केनिकर समेत 10 अफराद के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पाटोले की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक़ दिए गए मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी वर्कर्स ने आज सिडको बस स्टैंड चौक पर फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे जमकर हंगामा किया। उनकी तस्वीर पर जमकर जूते चप्पल भी बरसाए। मुजाहरे के दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और न ही मुजाहिरीन ने फेस मास्क इस्तेमाल किए। लिहाजा पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में बीजेपी के शहर सदर संजय केनिकर समेत बीजेपी के 10 वर्कर्स के खिलाफ कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की पादाश में केस दर्ज किया गया है। संत एकनाथ रंग मंदिर की निजीकारी हरगिज न की जाए, इस मुतालिबे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिम्मेदारान ने संत एकनाथ रंग मंदिर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इस इमारत की जदीदकारी पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, फिर
संत एकनाथ रंग मंदिर की ये इमारत खानगी एजेंसी के सुपुर्द क्यों की जा रही है? उन लोगों का ये भी कहना है कि आज से 8 रोज़ पहले इसी ज़िमन में वो एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द कर चुके हैं, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया था कि इंतज़ामिया रंग मंदिर की निजीकारी का फ़ैसला फौरी वापस ले, मगर उसका जवाब भी देना म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने ज़रूरी नहीं समझा। लिहाजा आज वो रंग मंदिर के सामने मुजाहरा करने पर मजबूर हैं और अगर इंतज़ामिया ने अपना फ़ैसला वापस न लिया तो अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। आमचं म्हणणं एवढंच आहे, तुम्ही हे चिरीमिरीसाठी कुणातरी कॉन्ट्रॅक्टरसाठी आणि शिवसेनेच्या दबावामध्ये हे तुम्ही खाजगीकरण करत आहात। जर तुम्ही चालू शकत नसेल तर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी खुर्ची खाली केली पाहिजे। ज्यावेळेस 10-10 कोटी रुपयाचा लोकांच्या खिशातून पैसा खर्च होतो त्यावेळेस जर महानगरपालिका हे चालू शकत नाही तर याचा आम्ही विरोध केलेला आहे। हे महानगरपालिकेनेच चालवलं पाहिजे, याच्यावर आम्ही ठाम आहोत आणि अधिकारी जे मनाप्रमाणे वागतायत त्यांच्या विरोधामध्ये आज आम्ही हे रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं आहे। इतका खर्च या शहरासाठी परवडणारा नाही। जर तुम्हाला खाजगीकरण करायचं होतं तर ह्याचा निर्णय 2017 सालीच घ्यायला पाहिजे होता। बीओटी तत्वावर त्याच वेळेस अटी शर्ती घालून खाजगीकरण होऊ शकलं असतं। शहर फुलंब्री में धूमधाम से जुलूस निकालकर जोश खरोश के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये मुजस्समा ज़रई पैदावार बाज़ार समिति की जानिब से बाज़ार समिति के बाबुद दाखला पर नस्ब किया गया है। मुजस्समे की नकाब कुशाई की तकरीब के मौके पर न सिर्फ शहर फुलंब्री बल्कि अतराफ़ अकनाफ ताल्लुक़ा भर के मज़ाफ़ात में भी जुलूस निकाले गए और 23 जनवरी की रात देर गए इस मुजस्समे की बाज़ाब्ता तनसीब अमल में आई। इस मुजस्समे की तनसीब के लिए पिछले एक अरसे से ज़रई पैदावार बाज़ार समिति के सभापति, नायब सभापति और डायरेक्टर मुसलसिल सरगर्म अमल थे और हुकूमत से भी इस मुजस्समे के नस्ब करने की मंजूरी के लिए मुसलसिल नुमाइंदगी की जा रही थी। आखिरकार हुकूमत ने कोरोना की तमाम एहतियाती तदाबीर व क़वानीन की पाबंदी की शर्त के साथ इजाज़त दे दी और आन जहानी रहनुमा बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की तनसीब कर दी गई। इस मौके पर निकाले गए जुलूस में तमाम सियासी पार्टियों के अहदेदारान, मुख्तलिफ़ खिदमतगार तंजीमों के नुमाइंदे व कारकुनान, ज़िला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों, सोसाइटीज़ के ज़िम्मेदारान, दूध डेयरी चेयरमैन व दीगर अहदेदारान मौजूद थे। इसी तरह हमारे शहर में भी क्रांति चौक पर मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे को उसद देने की सरगर्मियां एक अरसे से जारी थीं और शिव प्रेमियों के बड़े इंतज़ार के बाद गुज़िश्ता रात महाराज का घोड़े पर सवार मुजस्समा क्रांति चौक लाया गया। ताहम इस मुजस्समे की तनसीब का वक्त हिनोज़ मुकर्रर नहीं किया गया है। हालांकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतज़ामिया इस नई तनसीब की तैयारियां भी मुकम्मल कर चुके हैं। बताया जाता है कि इंतज़ामिया इस कोशिश में है कि मुजस्समे की तनसीब के वक्त भीड़ जमा होने से बचा जाए। वाज़ेह रहे कि क्रांति चौक पर मौजूद शिवाजी महाराज के मुजस्समे की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कमोबेश 2 साल से काम जारी था और साथ ही मुजस्समा बनाने का काम भी चल रहा था। ये तैयार करदा मुजस्समा जुमा के रोज़ एक बड़ी ट्रेलर गाड़ी में रखकर औरंगाबाद के लिए रवाना किया गया और ट्रैफिक की एहतियात को मलहूज़ रखते हुए इतवार की निस्फ शब क्रांति चौक इलाके का ट्रैफिक बंद करके पुतला यहाँ लाया गया। ये पुतला 21 फीट ऊंचा है और उसे उतारने के लिए बड़े बड़े क्रेन मंगवाए गए हैं। अब जल्द ही इस मुजस्समे की तनसीब अमल में आएगी। अपनी ईमानदारी का बेमिसाल मुजाहरा करते हुए एक शख्स ने रास्ते पर पड़ा 1 लाख रुपयों से जायद भरा बैग असल मालिक को लौटा दिया, जिसकी हर जानिब से सताइश की जा रही है। नाजरीन, दौरे हाजिर में भी इंसानियत, रवादारी या ईमानदारी के अभी ज़िंदा होने के मज़ाहरे गाहे बगाहे देखे जाते हैं और उन्हीं की बुनियाद पर बुज़ुर्ग दानिशमंद कहते हैं कि दुनिया अभी ऐसे ही लोगों के बल पर ज़िंदा है। गुज़िश्ता रोज़ ऐसा ही एक नमूना बाज़ार सावंगी के एक शख्स ने पेश किया। यहाँ साई पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सामने से आबा साहब गायकवाड़ अपनी बच्ची की फ़ीस भरने कॉलेज जा रहे थे कि वहाँ उन्हें एक बैग पड़ा मिला।
तो वो बैग उठाकर मस्कुरा कॉलेज में गए और बैग के असल मालिक का पता जानकर उसे कॉलेज बुलवाया और बैग में रखी 1,36,000 रुपयों की रकम बैग मालिक चंदन सिंह मोतीलाल चंदवाड़े को लौटा दी। इस मौके पर संजय पुंड, किशोर नलावड़े, संदीप गायकवाड़, संतोष साळुंके, दत्तात्रेय गंडे, अमोल नलावड़े और गिरिधर जाधव भी मौजूद थे। इस ईमानदारी के मज़ाहरे पर आबा साहब गायकवाड़ का साई पब्लिक स्कूल व जूनियर कॉलेज में इस्तकबाल किया गया और उनकी ईमानदारी पर चार जानिब से उनकी सताइश की जा रही है। औरंगाबाद के मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी मुहिम का मुशाहिदा करने बुरहानपुर से एक काफिला औरंगाबाद आया था, जिसने इस बात का अज़्म किया है कि वो बुरहानपुर शहर में इसी तर्ज पर फरवरी महीने में 10 लाइब्रेरियां कायम करेंगे। आया रहे कि तालीम व ताल्लुम और फ़रोग़ उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले बुरहानपुर के इन अफराद का ये काफ़िला मोटरसाइकिलों के ज़रिए यहाँ पहुँचा था। इस ग्रुप में रहमान फाउंडेशन के मौलाना फजलुर रहमान नदवी, पयाम इंसानियत फोरम के मौलाना सरारुल्लाह नदवी और तंजीमुल मकातिब के मौलाना इरफान मुत्तकी शामिल थे। इन्हें सबसे पहले बाईजीपुरा की मौलाना हसरत मोहानी लाइब्रेरी और मौलाना अब्दुल गफूर नदवी रिसर्च सेंटर का मुशाहिदा करवाया गया। बाद अज़ां इन लोगों ने शहर भर में मुख्तलिफ महलों में जारी मोहल्ला लाइब्रेरियों का मुआयना किया और मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक से मुतासिर हुए बगैर न रह सके। वाज़ेह हो कि पिछले दिनों रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी का मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर में इस्तकबाल किया गया था। इस मौके पर मिर्ज़ा के इस मिशन के तारुफ के बाद ही बुरहानपुर में भी इस तर्ज की 10 लाइब्रेरियां कायम करने का उन लोगों ने इरादा जाहिर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब बुरहानपुर भी तशरीफ़ आवरी हुई थी आपकी, और बहुत तफसील के साथ में बहुत ही संजीदा और मौक़र तरीन अफराद के बीच में आपने तहरीक कुतुबीनी को वाज़े किया और उसकी अहमियत को समझाया। लिहाजा उसी दाइये और जज्बे को लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब नदवी दावत बरकातुहुम के सरपरस्ती में हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आए हुए हैं और समझा, इसको करीब से देखा है और इंशाअल्लाह हम आज़्म करते हैं कि इस तरह की तहरीक को हम इंशाअल्लाह उसको आम करने की कोशिश करेंगे। अपने इलाके शहर बुरहानपुर के अंदर चूँकि तारीख़ी शहर है, उसकी एक ख़ास रिवायत रही है और किताबों का एक ख़ास दिलचस्पी वहाँ के लोगों को भी रही। देवगांव रंगारी में सरकारी उमूमी कुएं से आदिवासी बस्ती और मुस्लिम शादीखाना इलाके में मुस्तकिल तौर पर पानी फराहम किया जाए, इस मतालबे पर ग्राम पंचायत की एक खातून मेंबर ने ग्राम पंचायत दफ्तर के सामने ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देवगांव रंगारी के वार्ड नंबर 5 की खातून मेंबर लहानुबाई पवार ने अपनी ये भूख हड़ताल 24 जनवरी से शुरू की है। बताया जाता है कि मज़कूरा आदिवासी बस्ती और मुस्लिम शादी खाना इलाके के साकिनान के पीने के पानी के मसले के मुस्तकिल हल के लिए लहानुबाई ने मुसलसिल सरकारी दरबारी की और ग्राम पंचायत से भी नुमाइंदगी करती आई हैं, लेकिन मसला हिनोज हल नहीं हुआ और मज़कूरा साकिनान पानी के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। अब जबकि लहानुबाई ने अपनी बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी तो उनके इस इंतबाह पर ही यहाँ के देही तरक्याती ऑफिसर ने इस इलाके में नई पाइपलाइन डालकर आबी फराहमी करने का तयक़ुन दिया है। ताहम लहानुबाई ने कहा कि जब तक मज़कूरा सरकारी उमूमी कुएं से इन बस्तियों को पानी नहीं दिया जाता, उनकी भूख हड़ताल जारी ही रहेगी। इस मौके पर लहानुबाई की जाए एहतजाज पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के ओहदेदारान ने पहुंचकर उनसे मुलाकात की है, जबकि दूसरी जानिब दोपहर के वक्त मज़कूरा नई पाइपलाइन का पंचनामा किया गया। इस मौके पर माविन पुलिस इंस्पेक्टर TR भालेराव, देही तरक्याती ऑफिसर सारंग धरलोंढे, सरपंच कांताबाई गोरे, नायब सरपंच सुशील गंगवाल और ग्राम पंचायत मेंबरान मौजूद थे। जिंतूर के आकोली इलाके में ट्रक और मोटरसाइकिल का भयानक हादसा पेश आया, जिसमें मसाले के ताजिर, 2 सगे और एक चचाजाद भाई की मौत हो गई। इस हादसे के सबब मालेगांव के मेहतरे खानदान पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। यह हादसा शहर जिंतूर से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़े आकोली के पुल पर पेश आया, जिसमें एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को बुरी तरह कुचल दिया और मोटरसाइकिल सवार तीनों भाई लुक़्मे अजल बन गए। सुबह 9 बजे के वक्त पेश आया ये हादसा इस कदर भयानक था
कि तीनों महलूकीन के बुरी तरह कुचले गए अजसाम और उनके साथ लाए हुए खाने के तोशे हादसे पर बिखरे पड़े थे, जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हुए जाते थे। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों सगे और तीसरा चचाजाद भाई मालेगांव से हस्बे मामूल जिंतूर में अपनी मसालों की दुकान की तरफ अपनी मोटरसाइकिल नंबर MH26 AV 2834 पर सवार होकर निकले थे कि मस्कुरा पुल पर जालना की तरफ जा रहे ट्रक नंबर MH18BG 6770 ने उन्हें जोरदार टक्कर मारकर कुचल दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर दीपक शिंदे, API गंगाधर गायकवाड़ मौके पर पहुंचे और पंचनामा करके लाशें जिंतूर के देही अस्पताल भिजवाईं। भारडी नामी मकाम पर जायकवाड़ी के लेफ्ट कैनाल से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई, जिसके सबब इलाके में सरासिमगी फैल गई। तालुका अंबड़ के भारडी नामी गांव में जायकवाड़ी के लेफ्ट कैनाल में एक 30 साला नामालूम शख्स की लाश पानी पर तैरती दिखाई दी, जिसके हाथ पांव एक रस्सी से बंधे हुए थे और उस पर भगवे रंग का एक रूमाल भी बंधा हुआ था। नामालूम शख्स ने सफेद शर्ट और सफेद पैंट के अलावा नीले रंग की बनियान पहनी थी। इस मामले की इत्तला गांव वालों ने गोंदी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मुलाजमीन वहां पहुंच गए और लाश को कैनाल से बाहर निकालकर उसकी जामा तलाशी ली तो उसकी जेब से गांजे की पुड़िया भी बरामद हुई। ये मामला गोंदी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। पुलिस इंस्पेक्टर शीतल कुमार बल्लार ने आवाम से अपील की कि लाश की शनाख्त में पुलिस से ताउन करें। भारडी शिवारामध्ये आपल्याला एक प्रेत मिळालेला आहे। 30 वर्ष वयाचा पुरुष आहे ते। त्याच्या डेड बॉडीवर आपल्याला काही त्याची डेड बॉडी हाताला पाठीमागून बांधलेली मिळाली आहे। भगवा रुमाल त्याच्या डेड बॉडी सोबत आहे, जो हात त्याचा पाठीमाग बांधलेला आहे आणि एक सुती दोर आहे पाठीमाग बांधलेला। याचे वय 30 वर्ष असू शकते। रंग सावळा आहे, बऱ्याचपैकी दिसतो तसा। डेड बॉडी थोडी कुजलेली आहे आणि माळकरी माणूस आहे, हिंदू माळकरी। आणि गांजाची पुडी मिळालेली आहे। गांजा पिणारा किंवा दारू पिणारा, नशा व्यसन करणारा सुद्धा हा असू शकतो। या दृष्टीने आम्हाला याची ओळख पटवायची आहे। तर या बातमीला जास्तीत जास्त प्रसिद्धी द्या। कॅनॉलमध्ये मिळालेली आहे, कॅनॉलच्या आसपासच्या गावाचा असू शकतो किंवा दुरून कोणीतरी आणून टाकलेला असू शकतो। तर आपण याचा तपास करत आहोत, मरणाचे कारण शोधत आहोत। तर याची माहिती आम्हाला कृपया कोणी जर असेल तर 75 888 077 74 या क्रमांकावर द्यावी। 4 रोज कबल टीवी सेंटर से करीब मौजूद क्रिकेट स्टेडियम की सीढ़ियों के नीचे वीराने से एक नामालूम शख्स की लाश पाई गई थी, जिसकी शनाख्त भी पुलिस ने कर ली है। इसके बावजूद पुलिस कातिल को ढूंढने में नाकाम दिखाई दे रही है। नाजरीन, 4 रोज कबल टीवी सेंटर से करीब मौजूद क्रिकेट स्टेडियम की सीढ़ियों के नीचे से एक लाश पाई गई थी। इस वारदात में महलूक का सर पत्थर से कुचलकर बेरहमी से उसका कत्ल किया गया था। उसके अलावा उसके मख्फी आज़ा भी जला दिए गए थे। मामला मंजरे आम पर आने के बाद पुलिस ने महलूक की शनाख्त सिद्धार्थ साड़वे की हैसियत से कर ली थी और इब्तदाई तफ्तीश में ये अंदाज़ा लगाया था कि महलूक का कत्ल मोहब्बत का शाखसाना हो सकता है, मगर पुलिस का ये क़यास अब तक क़यास ही बना हुआ है और तफ्तीश उससे आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि मकतूल की शनाख्त हो जाने के बाद तफ्तीश में आसानी होती है, मगर पुलिस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पाई है। अब देखना यह है कि पुलिस इस केस को हल करने के लिए किस एंगल से जांच करती है और कब तक कातिल पर शिकंजा कसा जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना हालात का जायजा लेने के बाद जिला कलेक्टर ने 25 जनवरी से देही मकामात पर 5वीं तक 12वीं तक स्कूल शुरू करने का किया फैसला। बच्चों को कोरोना से महफूज रखने हुकूमत की जानिब से जारी की गई गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने की दी हिदायत। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले के वजीर आजम से मुताल्लिक दिए गए मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी वर्कर्स मुश्तइल। सिडको बस स्टैंड चौक पर किया जमकर हंगामा। कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में संजय केनिकर समेत 10 अफराद के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज।
راستے پر 1 لاکھ روپیوں سے زائد رقم سے بھرا بیگ اصل مالک کو لوٹا کر آبا صاحب گائیکواڑ نامی شخص نے قائم کی ایمانداری کی مثال۔ بازار ساونگی کے اس ایماندار شخص کا گاؤں والوں نے کیا پرتپاک استقبال۔ اور جنتور کے آکولی علاقے میں پیش آیا دلخراش حادثہ، ٹرک کی زد میں آ جانے سے موٹر سائیکل پر سوار مسالے کے تاجر 3 بھائیوں کی موت، گاؤں والوں کو صدمہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔